ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश वंदो हनुमत लखन संग रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। रामचरितमानस के सजग आस्थावान सज्जनों, प्रेमी सज्जनों, 14 जनवरी 2024 से रामचरितमानस का एक दोहा रोज हम आपको सुना रहे हैं। इसमें बीच में थोड़ा सा एक आध 15 दिन का व्यवसाम क्या कहते हैं उसे व्यवधान आ गया था। 15 दिन का बीच में थोड़ी सी कुछ ऐसी स्थिति बन गई थी, किंतु भगवती ने हमारी ऊपर ऐसी कृपा की कि आज भी हम बराबर लगातार आपके सामने हैं। और आज तो देखिए, आज बाल कांड समाप्त होने जा रहा है, कल से अयोध्या कांड शुरू हो जाएगा। रोज एक दोहा। आज जो है दोहा क्रमांक है 360 से लेकर के 361। 361 में दोहे में ये मास पारायण 12वां विश्राम है और यहाँ पर बालकांड समापन की ओर है। तो सुनिए आज की कथा। अब आगे की कथा आपको सब मालूम है, आप जो सुन रहे हैं उनको मालूम है कि किस प्रकार से राम जी का विवाह हुआ, बड़ा उत्सव मनाया गया, सारे नेग नुक्ते हुए। उसके बाद में विश्वामित्र जी को विदाई दी। और अब आगे देखिए क्या है। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी बहुरी गादि सुत कथा बखानी सुन मुनि सुजस मनई मन राऊ बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी रघुकुल के गुरु वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की कथा बखान की कही, यानी वशिष्ठ जी ने बड़ी तारीफ की भाई विश्वामित्र जी, और यह सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। बहुरे लोग रजा यशो भयोई और सुतन समेत नृपति ग्रह गयऊ। सारे लोग विदा करके और अपने घर आ गए। कहते हैं राम ब्याह सब गावा और सुजस पुनीत लोक त्यो छावा। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि राम का विवाह केवल मैंने नहीं गाया है, जो जिसने भी देखा सुना सब तरफ एक ही चर्चा थी, एक ही चर्चा थी। क्या ही भैया, दूल्हा राम जानकी रानी, सब तरफ सबने मन से यही बखानी, दूल्हा राम जानकी रानी। तो आए ब्याह राम घर जब ते और बसे आनंद अवध सब तब ते। राम का विवाह क्या हो गया, जब से राम जी आए अयोध्या में आनंद ही आनंद है। अरे जहाँ सच्चिदानंद है वहाँ पर तो आनंद होना ही है। प्रभु विवाह जस भय उछाऊ और सके न बरन गिरा वही नाऊ। अंत में अपनी असमर्थता बता दी कवि ने। कह दिया कि भैया मैं कितने दिनों से राम का विवाह गा रहा हूँ, पर उसका तो भैया गिरी ना हूँ, यानी कि ना हूँ, यानी किस कह दिया, शेष जी को कहा है। अही ना हूँ, गिरी ना हूँ नहीं, अही ना हूँ। गिरा यानी सरस्वती, अही यानी सर्प, अही के राजा शेषनाग। तो शेषनाग शारदा, शेष शारदा का बार बार उल्लेख करता है। इनका काम ही है भैया, कहते हैं कि शेषनाग 1000 फणों से नारायण 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 गाते रहते हैं। शारदा भी यही काम करती है। अरे शारदा क्या, यही तो शारदा जी हैं हम जो आपके सामने गा रहे हैं। ये शारदा तो गा रही है और किसी के बस की काम थोड़ी है भैया। पर ये भी कहती, कई बार कह देती भैया मेरे बस की बात नहीं है। अब वर्णन बहुत हो गया भाई, अब पूरा वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकती। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिंह जस मंगल खानी। सीताराम जी का यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला है। हाँ भैया, देखिए जिस कवि ने राम कथा को गाया उसका कुल पवित्र हो जाता है, वो तो पवित्र हो ही गया। तो हम बड़े भगवान हैं अपने आप को कि देखो अब आपके सामने हम जो है राम की कथा सुना रहे हैं। भाई हमने भी एक छोटी सी बाल रामायण लिखी है और उस बाल रामायण में पूरा 7 कांड का संक्षेप में अभी प्रकाशित हुई है। भोपाल में एक रामायण केंद्र है भोपाल में, तो वहाँ से प्रकाशित हुई है वो बाल रामायण। तो
ये हम अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं कि हमको भगवती सरस्वती ने प्रेरणा दी, तो हम इस ओर अभी लौटे हैं। और नहीं हम भी अंट संट ना जाने पूरा जीवन में ना जाने क्या क्या गाते रहे, अपने आप को समझाते रहे कि भाई हम तो बहुत बड़े कवि हो गए हैं, और अब तो बहुत बड़े इधर उधर से कुछ सम्मान नम्मान भी कुछ लोगों ने ऊँचे चने के जहान पे बैठा भी दिया हमको। अब समझ में आ रहा कि सब व्यर्थ है। अरे हमारे यहाँ तो एक कुछ ऐसे कवि हैं जो जीवन भर लिखा उन्होंने, पर किसी ने घास नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि वो इधर राम की तरफ नहीं आए। जो राम का नहीं वो काम का नहीं। तो भैया अब आ गए हैं, अब हमें कोई चिंता नहीं है। राम जाने और राम का काम जाने। अब हमारा काम तो केवल राम का यशगान, जितने दिन की और सांसें हैं तब तक भगवान राम का गुणगान करते हैं। भगवान शिव की, भगवान नरम भगवती नर्मदा जी की सेवा में रहेंगे। तो और साथ साथ में आप लोगों को भी जगाते रहेंगे हैं कि भैया जो है कोई 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात है। तो भैया उस अंधेरी रात से निकलने के लिए बस एक ही बात है कि थोड़ा आध घड़ी, अब लोग कितना समझाएं, अब बार बार क्या कहना है आपको। तो जो आ गए हैं चपेट में, जो कि जिस पर छड़ी लग जाती ना, कहते हैं हमारे यहाँ एक कहावत है भैया, नर्मदा परिक्रमा में वही जाती है जिसको छड़ी लग जाती, यानी मैया जिसको छड़ी मार दे, चल बेटा चल आगे हो जा। तो ऐसे ही राम जी जिस पर कृपा करते हैं तो जय ही पर कृपा करहि जन जानी। और कभी उरे अजय नचा वही बानी। देखो एक मैं छोटा सा आदमी भाई, और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, पर देखो नचा दिया भगवान ने। और वाणी से कहा होगा कि आओ इधर जरा, इनके मुँह से भी कुछ थोड़ा बहुत तो राम यश हो जाए। तो अभी बंधुओं मैं एक बार फिर बता दूँ आपको कि अब नर्मदा पुराण, संक्षिप्त नर्मदा पुराणम दोहा चौपाइयों में लगभग 100 पृष्ठों का अभी प्रेस में जा रहा है। ये स्कंद पुराण का रेवा खंड है, तो पूरा रेवा खंड उसका संक्षिप्तीकरण करते 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 100 पृष्ठों में ले आ जाऊँगी। तो बहुत सारी बातें छूट गई हैं, पर फिर भी भैया जितना है तो यह राम का यश है, भगवान की गुणगान है, जितना गाओ उतना कम। तो लीजिए साहब अब आगे। ते मैं कछु कहा बखानी। क्यों कहा कह रहे हैं, किस कारण मैंने थोड़ा सा, अरे इसका वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, पर मैंने इसलिए किया है कि कभी कुल पवित्र हो जाता है, कभी भी हो जाओ, कभी का कुल भी हो पवित्र हो जाए। तो राम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, भगवान के समीप बैठने के लिए, और जो षड्विकार है ना, तो षड्विकार का शिकार यदि आपको करना है तो धनुषधारी को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। राम रक्षा स्त्रोत जो है ना, उसमें बताया ना राम रक्षा स्त्रोत में कि राम जी जो है किस प्रकार से पूरे शरीर की रक्षा करते हैं। हमने भैया राम रक्षा स्त्रोत भी जो है आप लोगों के लिए जो संस्कृत ज़्यादा नहीं जानते और राम जी की रक्षा चाहते हैं, राम रक्षा स्त्रोत को हिंदी में कर दिया, और इतना सुंदर बन गया है, विद्वानों ने भी बड़ा उसको स्वीकारा है, पसंद किया है, और लोग उसका, अनेक लोग उसका पाठ करते हैं और भगवान राम से याचना करते हैं कि हे प्रभु राम, हे धनुषधारी, इन 6 विकारों से हमारी रक्षा कीजिए। तो कह रहे हैं करा न पुनी, वही आगे नहीं भाई, आगे फिर बात नहीं बोल, करा न पुनीत हे तो निज वाणी, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। तुलसी ने जो कहा है तो वो ये इसलिए नहीं कहा कि मैं बड़ा तारीफ, मुझे वो पद्मश्री का पुरस्कार मिल जाएगा, नहीं। मैंने तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम का यश गाया है। रघुवीर चरित अपार बारिधि पार, कवि कौन लो। कोई कभी ऊंचा हाथ करके नहीं कह सकता कि भैया मैं राम रूपी समुद्र के पार जा सकता हूँ। अरे अंगद भी कहते थे कि चला जाऊंगा पर लौट नहीं सकता मैं भैया। तो ये तो ऐसा राम का राम चरित्र रूपी समुद्र है, इसको पार करना बड़ा कठिन है। या तो डुबकी मारो, बस उसी में आनंद है। सागर समुद्र है आपके सामने है, डुबकी मारो, बाहर आ जाओ, कपड़े सूख जाए, फिर डूबे डुबकी फिर मार दो। तो लव बीत ब्याह उछाय मंगल सुनिज सादर गावहीं। पूरा विश्वास है भैया गोस्वामी जी को। आपने यदि राम विवाह सुना है और पक्का यदि विश्वास है तब है भाई, विश्वास नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ऊपर इधर से इधर निकल जाएगा। और हमको तो विश्वास है, आनंद ही आनंद है भाई। जब से हमने शुरू किया है तब से बहुत आनंद आ रहा है। तो चलिए,
सिय रघुबीर विवाय जे सप्रेम गावै सुनई तिनके सदा उछाय मंगलाय तन राम जसो पे देहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख। हमेशा आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार से इस आनंद को आप भी प्राप्त कीजिए। और आज बालकांड समापन करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।